नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। रीवा जिले से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां विस्फोटक पदार्थ से न केवल नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगे हैं। यह मामला थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र का बताया जा रहा है। थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहल्ले में विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया। पीड़ित महेंद्र दहिया पिता स्वर्गीय रामनिवास दहिया ने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए बताया कि आरोपी द्वारा लेटरिन का टैंक बनवाया जा रहा था, जिसमें बड़े पत्थर डालकर विस्फोटक पदार्थ तैयार कर विस्फोट किया गया। इस विस्फोट की चपेट में आने से आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचा। इस ब्लास्ट से आसपास के रिहाई के इलाकों में बने मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं कई छोटे बड़े पत्थर बिखर गए। घटना के दौरान बच्चों में दहशत का माहौल बन गया और मोहल्ले के लोग सहम गए। पीड़ित का आरोप है कि जब मोहल्ले के लोगों ने सामूहिक रूप से विरोध किया तो आरोपी विष्णुकांत तिवारी ने मारपीट शुरू कर दी और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने यह भी कहा कि वे आर्मी में हैं और दोबारा भी इसी तरह की घटना को अंजाम देंगे। इतना ही नहीं, गांव के वार्ड पंच श्रीकांत नामदेव को भी धमकियां दी गई। घटना के बाद से क्षेत्र में भय का माहौल है और लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। मौके से विस्फोट के टुकड़े भी मिलने की बात कही गई है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। अब देखना होगा कि इस गंभीर मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। सीट में गिरा, सीट फूटी है, फिर आंगन में जाके गिरा है। हमारे यहाँ पत्थर गिरे हैं। पत्थर हाँ गिरा है। ये पत्थर कैसे आया, क्या हुआ था? पत्थर वहाँ सुरंग बोले थे तो यहाँ हम लोग थे नहीं तो गिर गया है। यहाँ खपड़े में नहीं, हमारे सीट में तो सीट फूट गई है और फिर जाके नहीं अगने में गिरा है। कोई था नहीं तो फूट जाते बच्चे हमारे नहीं। किसके द्वारा विस्फोट किया गया? ये किसके द्वारा विस्फोट किया? सेन नाम है, अम्बेडकर नगर। ये गोला लगवाए थे, बारूद टैंक बनवा रहे थे तो टैंक के पीछे 5 फीट खुदवा के और उसमें बारूद डलवाए थे। पत्थर फंसा था, वो सब पत्थर आज फुड़वाए हैं वो बारूद से। तो वो ब्लास्ट किया है तो पूरे मोहल्ले में हमारे और पूरे घर पे मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थरें आए हैं और कुछ जन की चोटों भी लगी हैं। यही है सर, हम थाने गए थे, थाने वाले हम लोग को भगा दिए हैं, बोले कि जाइए बाहर। चोट हमारे लगी है साहब, ये पाँव में लगी हुई है हमारे, ये खून चल रहा है, पत्थर गिरा है। कितने घर गिरे हैं आसपास? 1 2 3 4 घर का नुकसान हुआ है साहब, और वो बकरी वकरियों को 5 घर का। आप लोगों ने मना किया था? मना, सूचना ही नहीं दिए हम लोग को। जब मना किए तो धमकी दे रहे थे कि हम करेंगे, जो करना होगा तो कर लेना। कितने बजे ब्लास्ट हुआ? 10 बजे ब्लास्ट हुआ, 10-15 पे। ये अब साहब ये कहाँ से किए? अंदर कर रहे थे, हमको नहीं मालूम कि कहाँ से किए। बारूद लगाए हैं साहब, बारूद गोला। कौन है ये ब्लास्ट करने वाले? ये ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर हैं विष्णुकांत, करवाए हैं, उनके दामाद हैं, उनके दामाद का घर है, करवाए वो है। दामाद भी आया था, वही लगवाया, फुरवाया है और चला। बन रहा था उसके लिए टैंक के लिए गड्ढा खुदवाए थे, बड़ा पत्थर फंसा। बड़ा पत्थर में तो इनको सूचना देना चाहिए मोहल्ले में कि भाई हमने पत्थर लगवा रहा हूँ, गोला लगवा रहा हूँ, आप लोग सतर्क हो जाना। हमारे बच्चे पड़े हैं, कौन कैसा पड़ा हुआ है, इतने बड़े गोले गोले बड़े बड़े पत्थर आए हैं सर, पत्थर लगे हैं। हमारा अर्जुन सेन। महेंद्र दहिया। क्या हुआ है आपके यहाँ? घर गिर गया है मेरा दीवार। कैसे? ये कैब लगा के करेंगे, फोड़ेंगे। कहाँ ब्लास्ट हुआ, कब हुआ है? हमारे आ जाए 10 बजे। 10 बजे। कौन किया है? ये फौजी आकर ये अपने घर में किस लिए, क्या ब्लास्ट क्यों किए हैं? ये टैंक बना रहे थे विष्णुकांत डॉक्टर, उनका पहुँचना यहीं तो जबरदस्ती कहीं कि अब तुमको जानवर से भी मारेंगे, धमकी दिए हैं। किसको चोट लगी? कितने आदमी को चोट है? इनके अर्जुन की लगी जी। हमारा पूरा घर गिर गया। किस चीज से ब्लास्ट कर रहे थे? बारूद से 10 फुट खोद रहे हैं, 15 फुट बना रहे हैं। घर में कितना नुकसान हुआ है? 10 फुट के फूट ट्रैक्टर से आवर कर पाई। घर में कितना नुकसान हुआ है? देखिए घर के बहुत नुकसान हो गया। बताइए। हमारा दीवार गिर गई है पूरे। आपने मना किया था? हम मना किए थे। महेंद्र दहिया। मैं डॉक्टर अमिता सिंह, शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं।
और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।